ये वर्णादि से लेकर अनुष्ठान पर्यंत भाव है। ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव है। उन समस्त को एक उद्गल की रचना जानो है तो जानो, नहीं है तो क्यों जानो। समझे? है इसलिए जानो, नहीं है उद्गल की रचना तो क्यों जानो। और आचार्य भी जानने के लिए क्यों प्रेरणा करें। ख्याल में है? तो प्रेरणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उद्गल की रचना है, पर जीव उसे उद्गल की रचना नहीं जानता। कोई वस्तु अन्य की है, इसलिए उसे अन्य की जानो। समझ गए? अन्य की क्यों जाने? कि अन्य की है इसलिए जानो। न्याय की बात है। मेरी भावना में सभी ये पंक्ति पढ़ते हैं कि परधन वनिता पै मैं निभाऊं, संतो सांगत पिया कर। कि परधन वनिता पै मैं निभाऊं, इसका मतलब क्या है? यह धन दूसरे का है तो हमें भी पता है, तो फिर तुम्हारा मन क्यों न लच रहा है? यह वनिता स्त्री महिला ये तो दूसरे की है, फिर तुम्हें आकर्षण क्यों हो रहा है? समझ गए? दूसरे की है का तुम मतलब नहीं जानते। क्या कहा? दूसरे की है, यह धन दूसरे का है, यह स्त्री अन्य की है, इसका मतलब नहीं जानते। इसका मतलब यह है कि तुम इसके स्वामी नहीं हो और ना ही बनने की कोई ना। बराबर? क्या रावण नहीं जानते थे कि सीता राम की है? पर आकर्षण था और उसके भीतर में ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं सीता को अपना बना लूंगा। बात को समझना, कितनी बढ़िया बात निकल के आ रही है। ये सब बढ़िया क्यों कह रहे हैं हम? कि ये रावण की सोच नहीं है,
ये सबकी सोच है कि मैं परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लूंगा। समझ गए? ये देह को अपने अनुसार चला लूंगा, यद्यपि ये परद्रव्य है। बोलो आशा भाव आता है कि नहीं आता? इन संयोगों को अपने अनुसार ढाल लेंगे हम। बताओ मनोज, इसलिए मैंने कहा बहुत बढ़िया बात आ रही है। बढ़िया मतलब समझने लायक, पहचानने लायक, ताकि इसे पहचान के अपना दोष ख्याल में आए। इसलिए बढ़िया बात है ये। क्या बढ़िया क्यों कहा? इस बात से अपना दोष ख्याल में आने लायक है, आ सकता है, आना चाहिए। समझ गए? मैं इन कर्मों को अपने अनुसार परिणमा लूंगा। आपको मालूम है, कुछ लोग ये कहते हैं कि कर्म को बांधना हमारे हाथ में है। कैसे? पुण्य बांधना हमारे हाथ है, पुण्य करो तो पुण्य ही बंधेगा। क्या समझिए? मतलब कि तू पुण्य को भी अपने अनुसार बांधना चाहता है, कर्म को भी अपने अनुसार परिणमाना चाहता है। समझना मेरी बात। ये क्या कह रहे हैं? और कह दूं बारीक बात मनोज, इस उपयोग को मैं अपने अनुसार परिणमा लूंगा। अशुभ में चाहूं अशुभ में लगाऊं, शुभ में चाहूं शुभ में लगाऊं। ये क्या कह रहे हैं? नहीं है ऐसा। अरे तू उसका मालिक बन रहा है। शुभ में चाहूं शुभ में लगाऊं, अशुभ में चाहूं अशुभ में लगाऊं। पहले ये तो देख, लगाने लायक कहाँ है? क्या ये उपयोग ऐसा है क्या कि तुम इसको देखो, हम चाहे जहां लगाएं, चाहे जहां लगाएं, चाहे जहां लगाएं। मतलब ये मैं किस सेंस में कह रहा हूं, मेरा आशय पकड़ना। आजकल हर घर की ये कहानी है। छोटे बच्चे जिस घर में होते हैं, उनके घर कोई भी आए, वे लोग कहते हैं बेटा जरा वो पोएम सुना ना, और ये कहते हैं बेटा जरा वो भजन सुना ना, भक्ति सुना ना। बोलो होता है कि नहीं होता है? मतलब उन बच्चों का उपयोग आप कहाँ लगा रहे हो? मतलब कहाँ कर रहे हो कि जो आए तो मुझे जहाँ जाओ लगाओ, बेटा सुनाओ। वे कोई नुमाइश है, डिस्प्ले है, प्रदर्शन की चीज है। उनके अपने भाव नहीं है, भावना नहीं है। दो चार दफे आपके कहने से सुनाते हैं, और जब उनको समझ आ जाता है ये तो रोज का यही काम है, हम नहीं सुनाएंगे। बोलिए है? और वो नहीं सुनाते, फिर तुम्हें क्या होता है बताओ? चिड़चिड़ाहट होती है, कसाय बनती है, परिणाम बिगड़ते हैं, आंखें दिखाते हो, इंसल्ट कर दी इन्होंने। क्या है ये? मेरा समझ गए? बताऊं? हम स्वामी हैं, ये हमारे स्वयं हैं,
हम करता है, हमारे अनुसार परिणमित होना चाहिए। आगे सुनो, हम परिणमा सकते। कहाँ कहाँ ये वासना काम कर रही है आपको पता नहीं। मेरी बात समझना, तो बारीक बात कह रहा हूं मैं। भैया ये बच्चों को संस्कारित करो ताकि बुढ़ापे में हमारी समाधि करा सके, और हम चाहें तो कर सकते हैं, तो नहीं करें संस्कारित। तू उन्हें संस्कारित अपनी समाधि के लिए कर रहा है, उनके समाधि के लिए नहीं करवा रहा। क्या कहे, उन बच्चों के जीवन के लिए उन्हें संस्कारित कर रहा है कि तू अपने जीवन के लिए उन्हें संस्कारित कर रहा है। तेरे तो अभिप्राय में ही भूल है। क्या कहने का व्यवहार अलग है। लोगों को प्रेरणा करने के लिए बात कही जाती है, ये तुम्हारी समाधि में निमित्त बनेंगे, सहायक बनेंगे, नमोकार मंत्र नहीं सुनाएंगे अगर नहीं उन्हें पाठशाला भेजोगे। क्या? लेकिन भाई तेरी सोच क्या है ये बता, कि मैं उन्हें अपने लिए परिणमा रहा हूं। दिस इज द पॉइंट। परिणमा रहा हूं तो पहले ये तो सोच किस हैसियत से। हाँ, भाव आता है, सभी लोग मोक्ष मार्ग में लगे हैं। क्या बने जहां तक इस जीवन में सब लोगों को मोक्ष मार्ग में लगाएं, हम लगे और लगे। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार, भावना है, कर सकते हो उपकार। क्या क्या आई समझ में? ये प्रशस्त भावना है। सीता को अपना बनाने की भावना प्रशस्त नहीं है, वो पाप रूप है, अप्रशस्त है। लेकिन यहाँ चर्चा प्रशस्त अप्रशस्त के रूप में नहीं चल रही, यहाँ मिथ्या दर्शन के संबंध में चल रही है। क्या क्या कि तू पहले यह तो बता कि तू बना सकता है कि नहीं, एक बात, और तुझे बनाने की क्या जरूरत है? दूसरी बात क्या आगे ख्याल में बोलो। रावण क्या सोच रहा है कि मैं सीता को अपना बना लूंगा। ध्यान से सुनना, बलात् नहीं, उसको भीतर से आज से समझना, परिणमा लूंगा, एग्री हो जाएगी वो, अंदर से भाव हो जाएगा उसे मेरे प्रति। इस बात का पता कैसे चल रहा है? एक वही पद्म पुराण में उल्लेख आता है कि जब रावण को यह एहसास हो जाता है कि नहीं, सीता तो राम की ही है, देह छूट सकती है, कोई प्रलोभन और भय उसे डगमगा नहीं सकता, तो वह निर्णय कर लेता है कि अब मेरा विकल्प मिट गया। क्यों? क्योंकि सीता तो राम की ही है। किस नय से कह रहा है वो राम की ही है? उस नय से नहीं जिस नय से आप समझ रहे हो। उस नय से तो उसे उस दिन भी पता था जिस दिन उठा के लाया कि सीता राम की है।
किस नय से समझ गया है कि राम की है मतलब सीता के मन में, रोम रोम में राम का ही समर्पण है, अपनत्व तो राम में ही है, वह किसी और को स्वीकार कर सकती नहीं है। ये बात उसके जहन में आ गई, तब उसने देखा कि सीता तो राम की है। अब विकल्प टूट गया, समझ गए बात। ये जो 29 भाव है यह पुद्गल के ही है। ये जिस दिन जहन में बैठेगा और इनका विकल्प टूटेगा, वहां से मुक्ति का मार्ग शुरू होगा। विकास पहले यह ज्ञान में निर्णय होगा, फिर श्रद्धा सम्यक होगी, विश्वास होगा, सच्ची समझ, सम्यक विश्वास, सम्यक भावना, और फिर सम्यक समझ और विश्वास के बल पर यह अस्थिरता के जो विकल्प आता है, राग का उदय आता है, वह नष्ट होगा। कषाय शक्ति ढीली पड़ती चली जाएगी और एक दिन कषाय ही चली जाएगी। समझ गए क्या क्या? बस इतना सा करिकुलम है मुक्ति का, बाकी तो भ्रमणा है। क्या समझ? क्या नीरज? काम की बात तो इतनी है भाई, हैं? राजीव, बाजार घूमने जा रहे हो कि खरीदने जा रहे हो? घूमने जा रहे हो, बाजार बहुत बड़ा है, और खरीदने जा रहे हो, बाजार बहुत छोटा है। क्या कहेंगे? समझ गए? जो वस्तु चाहिए सीधे दुकान पे गए, खरीदी आ गई। बाजार में कितना छोटा है, और घूमने जा रहे तो क्या किया? मेला घूमने जा रहे हो, कुछ खरीदने जा रहे हो। समझे? हाँ, एक ग्वालियर में मेला लगता है तो वहाँ के लोग बहुत इंतजार में रहते, मेला लगेगा तो ये लाएंगे, ये लाएंगे, ये लाएंगे। पहले से नक्की है कि नहीं क्या खरीदना है, कहाँ पे है, मेले में है, उस जगह पे है, सीधे गए, खरीदा, आ गए। पर जो घूमने जाते हैं उनके लिए दिन भर भी कम है, 8 दिन मेला लगे तो 8 दिन भी कम है। एक जीवन पूरा हो जाएगा, ये श्रुत पूरा नहीं हुआ। ख्याल में आ गया? समझ गए नीरज क्या कह रहा? और मालूम है जो द्वादशांग को जानता है वह व्यवहार से शुद्ध के लिए है, और जो आत्मा को जानता है वो निश्चय से शुद्ध के लिए है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा को जानो, अप्पा को जानो, और उस अप्पा में पुद्गल का एक अंश भी मिला के ना जानो। अप्पा को प्राप्त करना राजीव कितना सरल है और कितना संक्षिप्त है।
संक्षिप्त संक्षेप, लेकिन अगर तैने 29 भावों से यारी कर ली और उसमें किसी भी एक भाव से तेरी आंख लग गई, आखिर नैन जुड़ जाते हैं ना, क्या कहा, उद्गल से नैन जुड़ जाते हैं ना, आकर्षण हो जाता है ना, लगाव हो जाता है ना, प्रीति प्रेम हो जाता है कि नहीं। इनमें से किसी के साथ भी हो गया तो ये संक्षिप्त और सरल काम बहुत जटिल हो जाएगा। आगे समझ में नहीं आएगा, ये पकड़ हो जाएगी तेरी, अरे प्रभु तो मुक्ति के स्थान पे बंध जाएगा। क्या कहा, यह गुण स्थान, ऊपर कौन चढ़ते, जो गुण स्थान नहीं चढ़ते। क्या कहा, समझ में, ये संयम लब्धि के भाव किनके चढ़ते हैं, विशुद्धि किसके बढ़ती है, समझ गए, जो उनका आश्रय नहीं लेते, उनका लक्ष्य नहीं करते, उन भावों का पक्ष नहीं करते। मनोज क्या कहेंगे, वह दक्ष होते हैं किसमें, भेद ज्ञान, प्रवीण होते हैं किसमें, भेद ज्ञान। समझ आया, जितना जितना अशुद्धि का भाव उठता है, अशुद्धता मिटती है, शुद्धता बढ़ती है, वेदन और संवेदन में शुद्धता आती है। क्या बोला, वेदन संवेदन में अशुद्धता होती है तो अशुद्धता भी आती है। परंतु उसे अपना स्वभाव नहीं जानता, उसे अपना स्वभाव नहीं जानता, उसमें संतुष्ट नहीं होता। ख्याल में आ गया। निर्जराधिकार में गाथा रची आचार्य ने, इसमें सदा रतिवत मन, इसमें सदा इसमें माने किसमें, कि उस स्वभाव में जहाँ मुक्ति स्वभाव में। समझ गए, अभी कहाँ संतुष्ट हो, कहाँ रहती है। मेरी बात सुनना, एक रति कषाय का परिणाम है, एक रति को कषाय का परिणाम कहा है, और एक रति निर्जरा स्वरूप है। क्या बोला है, एक रति आश्रम स्वरूप है, बंध रूप है, और एक रति संवर निर्जरा मोक्ष स्वरूप। क्या बोला, क्या कहा, उद्गल में, उद्गल के उदय से, क्या बोला, जो रति है
वो पुद्गल का परिणाम है, इसलिए उसका फल पुद्गल है, आश्रव बंद है। क्या कहेंगे? आश्रव बंद क्या है? पुद्गल है, पुद्गल ही मिलेगा। क्या और जहां रति पुद्गल से भिन्न पड़ के अप्पा में होती है, वहां पुद्गल फल में नहीं मिलता, वहां पुद्गल का आना रुक जाता है और सत्ता में पड़ा हुआ पुद्गल भाग जाता है। आ गई समझ में? यह पुद्गल की तरफ से व्याख्या, कर्म की तरफ से व्याख्या, और स्वरूप की तरफ से कहें यह रति स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि स्वभाव में है। क्या बोला? आई समझ में? इसलिए यह रति आश्रव बद्ध रूप नहीं है, यह रति संवर निर्जरा मोक्ष स्वरूप है। रति की थोड़ी बना है। इसमें सदा रति बन। अब बोलो अपन कहाँ हो रहे? समझना, मन के अनुकूल कर्म का परिणमन, मन के अनुकूल कर्म का परिणमन होने पर वहां रति होती है कि नहीं होती? आ गया? सवाल ये नहीं है कि तुम तेरे मन के अनुकूल अशुभ विषय का परिणमन हो रहा है कि शुभ का, ये सवाल नहीं है। अभी तो इतना है कि तेरे मन के अनुकूल किसका परिणमन? अन्य का, पुद्गल का होने पर तुझे रति हो रही है कि नहीं हो रही है? कि हो रही है। क्या तो मालूम है तू पुद्गल है? क्या मनोज? नहीं समझ में आया? अरे जिसमें रति हुई वो पुद्गल, जिसके उदय में रति हुई वो पुद्गल, और जिसने रति करी वो पुद्गल। क्या बोले? वो आत्मा थोड़ी है, जीव थोड़ी है, जीव थोड़ी करेगा उसमें रति। क्या क्या है? है? राजा से हाथी खरीदने की बात मदिरा करेगी कि होश करेगी? जो मदिरा का नशा नहीं होगा वो सोच भी नहीं सकता, कहने की बात तो बहुत दूर है। आया? जो अपने को 29 भाव रूप जान रहा है, 29 भाव रूप मान रहा है, तो वो चेतन आत्मा है कि 29 भाव है? क्या बोला? ये 29 भाव जीव है कि पुद्गल है? तो इसलिए रति करने वाला भी अंधा बाटे सिरनी अपने अपनों को दे, तो पुद्गल कोई प्रसिद्ध करेगा और उसे पुरस्कार में भी पुद्गल ही मिलेगा। आ गया ख्याल में? न्याय है। क्या
भैया ऋषभ, इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरों को देख देख के जीवन मत बनाओ, स्वरूप को देख देख करके जीवन जियो। क्या बोला? क्या ये बहुत जल्दी प्रभावित होता है। वैसे बोलने लगता है, वैसे खाने लगता है, वैसे चलने लगता है, वैसे बैठने लगता है, वैसे सब करने लगता है। अनुसरण कहाँ कर रहे हो? 29 भावों में, और करना कहाँ था? श्रद्धा के अनुसार ही। दीपक, कुछ आया ख्याल में? मनोज समझे? रावण सोच रहा है तो सीता राम की, पर मैं उसे अपनी बना लूंगा। एक तो वह आदमी जो उसे अपनी समझता है, वो तो महान मिथ्या दृष्टि। क्या बोले? लेकिन जो ये समझ रहा है कि मैं इसे अपनी बना लूंगा, वह भी मोही है। मिथ्यात्व बेरी का अब अंश दिखाई दे गया कैसे रहता है ये, है? सब अपने अनुकूल बना लेंगे, व्यवस्था बना लेंगे, और ये सब इन सबको अपने हिसाब से बना लेंगे। शरीर, श्वास, सब उदय व्यवस्था। ख्याल में आ गया? ये दो बातें अलग हैं मनोज। भाव होना कर्मोपाधि है, उस भाव को अपना समझना वो चारित्र मोह का दोष है, कर्मोपाधि है। उस भाव को अपना समझना ये दर्शन मोह की उपाधि है। और वह भाव अपना नहीं मानता, ये क्यों? कि शास्त्र में लिखा है, तो भी दर्शन मोह है। मानता है, लगता नहीं। क्या कहा? ये मेरा नहीं है। क्यों कह रहे हो? लिखा है। और तुम्हें क्या लगता है? ये भाव मोहजनित है, पर तुम्हें क्या लगता है? स्वभाव अपना लगे बिना, स्वभाव अपना लगे बिना, अपना स्वभाव, अपना भाव अपना लगे बिना, पर भाव अपना लगना छूट नहीं सकता। क्या कहा? आ रहा है समझ? क्या बोले? अपना भाव, स्वभाव कहो इसे, आदत में आ गया ना स्वभाव बोलना, स्वरूप बोलना। स्व माने अपना, भाव, स्वरूप एक ही बात है, रूप। क्या कहा? अपना लगे बिना, पर का भाव
जो अनादि से क्या लग रहा है, अपना, वो लगना नहीं छूट सकता। और अपना भाव जिस दिन अपना लग जाएगा, उस दिन पर भाव अपना लग सकता नहीं। मेरी तो बस यात्रा है। क्यों कि जब मैं अपने में गया तो वहाँ चैतन्य और ज्ञान ये सब, वहाँ 29 भाव है ही नहीं। क्या बोला, समझ गए? जब 29 भाव से गई, अपने ज्ञान दर्शन चैतन्यता का संवेदन हुआ, बस यही मैं हूँ, यही मेरा रूप है। अब ये 29 भाव दिखे, यह तो सबसे मिल गया। क्या क्या कुछ समझ रहे हो कि नहीं? तो बोला शरबत पिया, मुंह में स्वाद किसका आया, रंग का कि मिठास का? आंख से देखा, रंग दिख रहा है, मुंह में डाला, मिठास दिख रही है। इंद्रियों से देखा, 29 भाव दिख रहे हैं, और स्वसंवेदन में ज्ञान में देखा तो ज्ञान मात्र भास रहा है। क्या बोला? इंद्रिय ज्ञान में 29 भाव दिखते और स्वसंवेदन ज्ञान में ज्ञान मात्र भास रहा है। कुछ आया ख्याल में? हाँ, क्या कहा भैया, ये गेलुप्त जीवों का प्रवेश नहीं होगा। अभी तो तेरे माथे में भावक का भाव नाच रहा है, मोह नाच रहा है। या जब तक तुझे ये गायक शंकर दोष का परिहार नहीं होता, भाव्य भावक भाव का शंकर दोष नहीं मिटता, अर्थात कहें तो संवेदन में आती हुई है चिन्मात्रता निज रूप नहीं भासती, तब तक तुझे ये 29 भाव निज रूप भासेंगे ही भासेंगे। इसके लिए क्या करना? प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करना कि मैं आत्मा वस्तु ज्ञान मात्र, चिन्ह मात्र। ये जो 29 भाव वर्णादि से लेके गुण स्थान पर्यंत, ये मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। समझ गए? ये पहले जानो, ये पहले जानो, फिर इनमें जो तेने अपनापन कर रखा है उसे अपने सविकल्प ज्ञान में पर के खाते में डालो। क्योंकि यदि वहां ही अपने खाते में डाला है तो वहां से हटना संभव नहीं है। आगम से जान, युक्ति से जान, डाल पर के खाते में। और फिर ये जो चैतन्यता है तेरी चिन्ह मूर्ति, असंख्य प्रदेश रूप चैतन्य मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, ज्ञान का बना हुआ ज्ञानमय, उसके ज्ञान दर्शन प्रकाश में जो प्रकाशित होने वाले 29 भाव
जब पुद्गल के खाते में डल जाते हैं, पर रूप लग जाते हैं, तो वहाँ केवल वह दर्शन ज्ञान का प्रकाश अपने दर्शन ज्ञान रूपता को प्रकाशित करता हुआ अप्पा को अप्पा रूप अनुभव करता है। अर्थात पुद्गल को अपने रूप अनुभव नहीं करता। समझ गए? बताऊं, मैं बहुत बार कहता हूँ, यात्रा संग में बहुत भीड़ दिखती है, पर अपने परिवार के नाम पर कई 5 लोग जानने में आते हैं, अनुभव में आते हैं। अनेक लोग तो नहीं आते। फिर यहाँ ये 29 भाव क्यों आते हैं? समझ में आ गया? वहां क्यों नहीं आते? अपने वाले के साथ नहीं बैठे हो, बराबर में दूसरा बैठा है, पत्नी वहां बैठी है, बच्चा वहां बैठा है, बस बराबर में बैठने वाला अपना नहीं लगता, दूर बैठा अपना लगता है। ये क्या है बताओ? समझ गए? ऐसा है कि नहीं प्रत्यक्ष? इसका अर्थ यह है कि तुझे अभी सम्यक निर्णय नहीं। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आप। यहाँ इस कलश में भी यही बात कही। अहो ज्ञानी जनों, ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव है, भाव है। उन समस्त को एक पुद्गल की रचना जानो। बहुत है, बड़े बच्चे हैं, हजारों लाखों बच्चे हैं अन्य के, हमारा तो बस एक है। बोलो, दिल्ली में कितने मकान हैं? करोड़ों लाखों। हमारा तो है, है? फिर इन्हें क्यों देख रहे हो? बड़ा अच्छा है, तो अच्छा है तो क्या करो? कब्जा करो। इतना तो नहीं हम दुनिया, तो फिर क्यों देख रहे हो? अच्छा लग रहा है। लग रहा है तो क्या है? बोले हम अपना ऐसा बनाएंगे। क्या ध्यान देना, तू मकान को दूसरे के मकान जैसा बना सकता है, पर अपनी सत्ता और स्वभाव को दूसरे जैसा, वो तो अकृत्रिम अनादि निधन है। इसका अर्थ यह है कि तू अभी भी 29 भावों में बैठा है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? यदि चिरमूर्त में बैठा है, उसमें तो बनाने की और बनने की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए तेरे सर्व विकल्प मिथ्या। समझ गए? अरे बस यही तो जैन शासन का आधार है भाई। ये अमृत है, बनो पियो इसे। ये जितने भी भाव हैं उन समस्त को पुद्गल की रचना जानो, इसलिए भाव पुद्गल ही हो। आत्मा ना हो, आत्मा ना हो, स्वप्न में भी परधन और परवनिता अपनी ना लगे, क्या
सीता कहती है, हे अग्नि, यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पुरुष को अपना जाना तो मुझे भस्म कर दिया। जाना पुद्गल ही हो, आत्मा ना हो, यहां ये है बात। समझ गए? श्रद्धा में तो हो ही ना, ज्ञान में तो हो ही ना, चारित्र में भी ना हो। क्या बोला? श्रद्धा ज्ञान में किसके लिए किए? जवाब, श्रद्धा ज्ञान में किसके लिए किए? चारित्र के लिए। और चारित्र में नहीं हुए तो श्रद्धा ज्ञान का क्या करें? क्या बोले? और श्रद्धा ज्ञान में होते ही चारित्र में एकदम हो जाए ये कोई जरूरी नहीं। क्या बोला? जहां जहां जे युग, भैया हर पहलू के पीछे एक आशय है। क्या करें उस श्रद्धा ज्ञान का? ये कहने में भी कोई आशय है। क्या समझ गए? पंडित जी की शैली में कहें, ये तुझे तत्व ज्ञान किस लिए कराया था? साधुवां दिखा, ये श्रद्धा ज्ञान सब में किस लिए किया था? हाँ, क्या बोले? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो अब चारित्र को ख्याल में आए। कौन से चारित्र को? व्यवहार चारित्र को अंगीकार करो। किसके लिए? व्यवहार चारित्र के लिए नहीं बनो, निश्चय चारित्र। आगे ही समझ में गए, हर चीज के पीछे एक आशय है। यहाँ कहते हैं कि यह भाव पुद्गल ही हो। मैंने सवेरे भी ये इशारा किया था कि किसमें? कि तेरे निर्णयात्मक ज्ञान में, ज्ञान के निर्णय में, विश्वास में और प्रत्येक पर्याय में। कौन सी? ज्ञान की। कि एक बार हो गया तो बोले नहीं, यह जो क्षण क्षण में ज्ञान परोन्मुख होता है, वहां की जगह सोन्मुख है। अब आगे क्या में गए? बस ये सोन्मुख होना ही ज्ञान की पूर्णता का उपाय है। इसका अर्थ है कि पुद्गल ही हो, आत्मा ना। क्योंकि आत्मा तो विज्ञान घन है, उसमें और कोई का प्रवेश है ही नहीं। उसमें ना कुछ जाना है, न आना है, न कुछ होना है। वह तो विज्ञान घन है, ज्ञान का पुंज है, ज्ञान मात्रा। ज्ञान रागादि रूप हुआ ही नहीं। ज्ञान 29 भाव रूप हुआ ही नहीं है। यदि वह 29 भाव रूप हो जाता तो 29 भावों को कौन जानता? 29 भाव जानते। ये 29 भावों का कार्य है जानने का। बोलो हाँ। यदि ये गिनने वाला 10वां आदमी नदी में डूब जाता तो 9 को कौन गिनता है? इतनी बात भेजे में नहीं आती।
क्या कहा है? मैं 29 भाव रूप हूं। अरे 29 भाव में ज्ञान नाम का गुण नहीं है, जानन बना नहीं है, श्रद्धा बना नहीं है। ख्याल में आया? तो इस भाव रूप अपने को जानने मानने वाला, अनुभवने वाला तो कोई इनसे पार निराला ज्ञान का पुंज ही होना चाहिए। इन 9 को गिनने वाला 9 में नहीं है, 9 से रहित कोई 10वां है। ऐसे 29 भावों को अपने रूप जानने मानने वाला ये 29 भाव नहीं है, वह तो कोई विज्ञान घन ज्ञान का पुंज है। और वो अपने को विज्ञान घन ज्ञान पुंज ने मान के 29 भाव रूप मान रहा है। बस इसी का नाम ज्ञान है, मान रहा है, इसी का नाम मिथ्या श्रद्धान है, और उसी में मगन है रहती है, इसका नाम ही मिथ्या। बस। और जिस दिन इसके ज्ञान में आ गया कि मैं 29 भाव रूप नहीं हुए तो ज्ञान रूप हूं, बस ज्ञान ही ज्ञान मगन रहे हैं। क्या है? राग आदि मल खोए और चित उदास करनी करे, कर्म बंद। समझ गए? ये तो व्यवहार बताया है, परमार्थ नहीं है चित उदास करनी करे। वहां तो कोई करनी नहीं है और उदासी नहीं है। ये तो तुम्हारे लोग व्यवहार की भाषा में, ये जो बाहर में राग के उदय में करनी करे, वो करनी उदास पूर्वक करता है, प्रसन्नता पूर्वक नहीं। समझ गए? प्रसन्न दिखता है, होता नहीं। इसलिए वह इन वर्णादि भावों से अन्य ही है। उसे अन्य जानो, अन्य मानो और अपने को अपने रूप जानो। बस यही इसका था कि सहजानंदी